नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए टॉपिक में एक्सरसाइज करते हैं सीटेट स्पेशल के लिए, जिसमें हम लोग लेक्चर क्लास देख चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपको जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको ये लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के करने के पहले हम लोग एक चीज़ पे ज़रूर चर्चा कर लेंगे कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, क्योंकि आप लोग में थोड़ा सा जो चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा हो सकता है वो माइंड में ना हो। और इसके पहले आप लोग कॉपी कलम ले लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम जिन सवालों पर चर्चा करते हैं वो हमेशा प्रीवियस क्वेश्चनों में पूछे गए सवाल हैं। इसलिए सेटेट के जो प्रीवियस सवालों में पूछे गए सालों में उन्हीं सवालों का है, और यहाँ से हमें यहाँ तक उम्मीद लगती है कि इसके जो सवाल आप लोग करेंगे इससे आपको 2 नंबर यानी 2 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, और वो भी कहीं ना कहीं डिजिट थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो, बाकी तो सारे कहीं ना कहीं सब कुछ सेम ही मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पर आपको डिस्क्राइब कर देते हैं हम लोग किस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था स्थानीय मान। क्या पढ़ा था? स्थानीय मान। हम लोग ने स्थानीय मान के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें जाति मान के बारे में पढ़ा था। जाति मान, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप प्लेस वैल्यू कहते हैं, प्लेस वैल्यू। और इसको हम लोग क्या कहते थे? फेस वैल्यू। ठीक है, इस चीज़ों ये 2 टॉपिक फिर से संबंधित जो सवाल प्रीवियस सवालों में पूछे गए हैं इन पे हम लोग, और इसको हमने आपको पिछले वीडियो में इस चीज़ को हमने समझाया था कि कैसे इसके फाइंड करते हैं, कैसे इसको जानते हैं, और इस पे किससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, कैसे इनका जवाब दिया जाता है। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब हमने बताया ना प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू यानी जो अपने स्थान को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक, और अजातीय मान का मतलब होता है, इसी को हमने आपको बताया था, इसी जातीय मान को क्या कहा जाता है? अंकित मान। क्या कहा जाता है? अंकित मान। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, इसी को अंकित मान भी कहा जाता है। ये मोडिफाइड है, कभी कभी ये चीज़ें आपको देते हैं। अंकित मान हम लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अंकित मान हो सकता है, आपको जातीय मान के बजाय अंकित मान भी दे सकता है। ठीक है ना, क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि स्थानीय मान का मतलब जो अपने प्लेस को दर्शाता हो, जो स्थान को दर्शाता हो, वही उसका स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखिए 5 3 2 4। अगर इसमें हम लोग आपसे कहें कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 3 की स्थानीय मान क्या है? तो क्या है? 3 और जितने अंक हैं उतना 0, तो क्या है? 300 यानी 300। क्या है? 300 यानी 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कितना है? 300। क्लियर? समझ में आया? इस सब हम लोग ने चर्चा किया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 की बात करें, 5 की फेस वैल्यू की बात करते हैं, 5 की अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं, इसकी फेस वैल्यू की बात करते हैं, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? तो ये चीज़ें हम लोग ने इसमें पढ़ा था। इसमें पॉइंट्स के में भी हमने पढ़ा था। ये बात समझ में आई? कुछ रिवाइज दिमाग काम किया, रिवीजन किया ना इसमें? अब देखिए, इसमें हम लोग इसमें पॉइंट में जब नंबर पूछे जाते हैं, जब इसके नंबर मार्क्स पॉइंट में जैसे 5 2 3.167। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग कहें कि इसकी 6 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होगा? तो क्या होगा? 0.06। क्या होगा? 0.06। क्लियर हुआ? जो प्लेस यानी पॉइंट होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अब जितना पॉइंट होगा उतना 0 बना है, 6/100। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जितना पॉइंट से रहेगा नंबर उतने ही इसमें डिवाइड हो जाएंगे, उतने 0 से। क्लियर? ये चीज़ें हम लोग ने पढ़ा था। क्लियर हुआ ना? अब चलिए
अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। समझ में आया ना? चलिए आप देखिए पहले सवाल में देखिए सीटेट 2012 में ये सवाल पूछा गया था। सीटेट 2012 में ये सवाल पूछा गया था कि 2424 में 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, यानी जोड़ना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और उसको ऐड करना है। ठीक है ना, उसको क्या करना है? ऐड करना है। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, अब निकाल लेते हैं। तो 2 की प्लेस वैल्यू जो आएगी, यानी 2 का जो स्थानीय मान है, तो 2 नंबर है। देखिए 1 का स्थानीय मान पहले का क्या है? 2000, 2 1 2 3 3 0 प्लस दूसरे का क्या है? 2 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2020। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। बहुत आसानी से मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए 2 का स्थानीय मानों का योग क्या होगा, तो 2020 होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दूसरा देखिए, लगाइए आप लोग, ट्राई करिए, ट्राई करिए। आ गया? देखिए यहाँ 2 नंबर्स लिखे गए हैं। एक नंबर लिखा गया है क्या, ये लिखा गया है 29,503 में 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 5 की, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी इसमें? देखिए 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की इसमें प्लेस वैल्यू 500 यानी 500। ठीक है, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 500 प्लस, अब देखिए इसमें देखिए 7 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 7 की इसमें 7 का जातीय मान पूछ रहा है। ठीक है, 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के स्थानीय मानों का या अंकित मानों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे 7 का क्या होगा? 7 का फेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही हो जाएगी। और क्या बनाना है? अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर बताना है। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा 7 की फेस वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। और इसमें क्या आई थी? प्लेस वैल्यू कितनी आई थी? 500। दोनों के बीच का अंतर बताना, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 4,493 493। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? चलिए आ गया ना? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। समझ में आ रहा ना भाई लोग? किसी को दिक्कत हो बताइएगा, कोई किसी को दुख तकलीफ हो शेयर करिएगा, कमेंट पे जाके बताइए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 1 का स्थानीय मान क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 1 किस प्लेस पे है, तो यानी 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले कितने जी पॉइंट लगे? 2 अंक पे, तो 2 0। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 0.01 0.01। क्लियर हुआ? क्लियर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मानों का अंतर क्या होगा। इसमें 3 का स्थानीय मान और अंकित मानों का अंतर पूछ रहा है। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 300 और जातीय अंकित मान क्या होगा? 3 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो हो जाएगा 297। कितना हो जाएगा? 297। यही हमारा क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। क्लियर? किसी को दिक्कत हो बताइए, आगे बढ़े जी। कॉपी करने में नोट कर लीजिएगा। यही एग्ज़ाम में देखिए 2013 में आया था, ये वाला सवाल 2016 में पूछा गया था, ये भी 2016 में पूछा गया था। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के आए हुए हैं।
सब पेपर में कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आया ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में आगे देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है 26 और 26 के 26 शतांक को लिखा जाता है। शतांक का मतलब सौवां भाग। इस शतांक का मतलब क्या होता है? सौवां भाग। तो इसका मतलब ये 26 प्लस इस 26 को क्या करेगा? 26/100 क्या लिखा जाएगा? 26/100। ठीक है, तो ये शतांक का मतलब होता है उसका सौवां भाग। जो वैल्यू दी गई है उसका कौन सा भाग? सौवां भाग। तो ये हो जाएगा क्या, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 26। इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 से भाग हो रहा है ना, तो इसमें जाके क्या मिल जाएगा? 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो पॉइंट ऐड कर देंगे 0.26 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 26.26। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? शतांक का मतलब 2014 में सीटेट में पूछा गया था सवाल। कोई दिक्कत? नोट करते चलिएगा, इन्हीं का आप बार बार अभ्यास करिएगा। इन्हीं सब सवालों का बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं से आप अगर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। पूरा बेसिक चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में है ये। चलिए नेक्स्ट के लिए अगली बात इसके बाद आता है। इसमें हमने आपको चर्चा किया था पद्धति के बारे में, थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इसमें पहले। जैसे हमने बताया था काउंट करना, हमने 2 पद्धति बताई थी आपको पिछले वीडियो में। एक बताया था जो हम लोग लिखते हैं, एक होता है हिंदू आरबिक पद्धति, जिसे हम लोग इंडियन पद्धति भी कहते हैं, प्रणाली भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये पहला। दूसरा होता है एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति या पद्धति। ठीक है, ये 2 पद्धति हमने आपको डिस्क्राइब किया था। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें हमने आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग देखते हैं, जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो लिखते हैं। जैसे हम लोग जो लैंग्वेज में आपको मिलता है, देखा होगा अंकों में जो हम लोग लिखते हैं वो यही पद्धति लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? ये चीज़ें पद्धति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी है। हम लोग भारतीय पद्धति इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये इंडियन में फॉलो होता है हम लोगों के यहाँ। जैसे हम लोग जो भी अंक पढ़ते हैं ना, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, जो भी पढ़ते हैं ना, ये सब कौन सी पद्धति में आती है? हिंदू अरबिक पद्धति में आती है। क्लियर? और जो हम लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है, इस दोनों में अंतर, डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं इसको। अब बेसिक में दोनों में क्या होता है कि इसमें जो पेयर चलता है, वो जो भी चलता है वो 2 पेयर में चलता है। इसकी पेयरिंग क्या होती है? 2 की। लेकिन इसकी जो पेयरिंग होती है वो 3 की होती है। आप समझे? जैसे इसमें कहने का सेंस इसका ये है, जैसे अगर आप लिखते हैं इसमें कोई भी 1000 अगर आप बात करते हो हिंदू अरबिक में, 1000 के बाद फिर 10,000 हो जाता है, उसके बाद वो 1000 फिर 10,000, उसके बाद वो नंबर्स चेंज हो जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है कि 1000 तो आएगा ही, फिर 10,000 आएगा। अब यहाँ से वो चीज़ें पद्धति नहीं चेंज होगी। अब इसके बाद ये जाएगा क्या? पेयर 3 के साथ, यानी क्या हो जाएगा? 100,000। बात समझे? ये चीज़ें इसमें आपको समझना है जी। पेयरिंग 3 का चलता है। तो इसमें क्या होता है, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख हो जाता है। ठीक, लाख हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 10,000 के बाद क्या हो जाएगा? 100,000 जाएगा। 100,000 के बाद कौन सा नंबर आता है? लाख नहीं आता, इसमें मिलियन आता है। मिलियन आता है, बिलियन आता है और ट्रिलियन आता है। ये सब बताया है हमने। इसके पहले वाले लेक्चर क्लासेस इसीलिए गई थी कि वहाँ से आप अगर कंप्लीट किए रहेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ से दिखाई नहीं होगी।
इसीलिए कह रहा है कि इसके पहले वाला लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो ये सब समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ हमने यहाँ आपको बताया था। चलिए देखिए सवाल में देखिए कह रहा है 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह निम्न में से बराबर है, यानी इसको अंकों में लिखना है। तो आपको ये पता है कि मिलियन का शब्द जाएगा तो हजार हो जाता है, हजार के बाद हमने बताया 10,000 ना, और 10,000 के बाद क्या हो जाएगा 10,000, 10,000, इसके बाद 100,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें, ये जो मिलियन के बाद तब फिर आएगा मिलियन। इसका कहने का मतलब होता है जो दोनों में डिफरेंस है वो डिस्क्रिप्ट देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने कहा 1000, 10,000, इसके बाद 100,000 ना, इसके बाद इसके बाद इसमें मिलियन आ जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ लिखा जाए हिंदू अरबिक में तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये यहाँ लाख हो जाएगा और लाख के बाद फिर 10 लाख हो जाएगा। यानी जो मिलियन को दर्शाता है वो हिंदू अरबिक के हिसाब से वो चीज़ें क्या इसमें हो जाती हैं, वो चीज़ें जो है वो कितने के बराबर हो जाती है, 10 लाख के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो इसका अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ से हमें क्या करना है, मिलियन चेंज करना है ना, तो संख्या को क्या करना है, मिलियन में अंकों में लिखना है। तो 1 मिलियन यानी 10 लाख के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 30.3 मल्टीपल 10 लाख ना, 10 लाख में कितने जीरो जाएंगे, 5 जीरो जाएंगे ना, 1000, काई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ठीक, 6 जीरो जाएंगे, सॉरी 3000 का पेयर बनेगा ना, 3000, 100,000, ठीक, लाख। अब इसमें इससे गुणा करा देंगे, तो इसको जब गुणा कराएंगे तो ये 0.10 को हटा देगा, यानी क्या हो जाएगा 303 क्या 0 50 के साथ 303 50। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2 2 4 1 5, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, आगे देखिए, निम्न में से कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। ये 2011 के सीटेट में पूछा गया था। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जी सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर यह होता है कि 1 से लेकर जिसे लिखा या पढ़ा जा सके वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और 0 से लेकर जिसे लिखा पढ़ा जा सके वो पूर्ण संख्या है। तो जितने भी आपको क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे वो पूर्ण संख्या जरूर होंगे, लेकिन जितनी पूर्ण संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, और पूछ रहा है इसमें गलत कौन है, सत्य कौन है। कह रहा 2/5 एक परमेय संख्या है, सही है, क्योंकि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो परमेय संख्या है। इसका भी वीडियो आपको लेक्चर वीडियो मिला है, नंबर सिस्टम का पहला वीडियो आप देखेंगे तो संख्या डिस्क्राइब की गई है उसमें भी, तो यहाँ से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका पहला वीडियो आप देखिएगा, नंबर सिस्टम में आपको मिलेगा ये। अब देखिए 2 सबसे छोटी आभास संख्या है, इसमें ये भी सही है। कह रहा है 2 सबसे छोटी आभास है, सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है, 2 ही होती है, ये भी करेक्ट है। तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन में 3 करेक्ट है, चौथा गलत ही होगा। कैसे गलत है, देखिए 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको बताया ना कि 1 से लेकर जिसे लिखा या पढ़ा जा सकता है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। ये क्या है, 0 कह रहा है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही गलत होगा, चौथा। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसको देखिए, कह रहा है चौथा में कह रहा है कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए लिखा गया है, यहाँ पे हिंदू अरबिक में लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 4,07,928 पढ़ा जाएगा। 4,07,928
928 दिया नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी इसमें वीडियो कट गया है, इसका पीछे वाला नीचे पिक्चर कट गया है, इसका नीचे वाली पिक्चर कट गई है। तो इसका जो 2 ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 4 लाख, ठीक, 4,07,000 928 ठीक 28। ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ना। इसमें पिक्चर कट हो गई थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से, ठीक है। ये इसका सही ऑप्शन है। इसमें देखिए 2 ही ऑप्शन आया है, इसलिए थोड़ा सा कट गया है, इसलिए आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, समझ में आया ना। ये 2014 के सीटेट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे कह रहा है फिर वही, इसको आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो नंबर्स देखिए वही है, आपको देखिए इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, देखिए इसको लिख देते हैं 47632015, ये लिखा गया नंबर ना। अब देखिए इसमें आपको बताना है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, ठीक, मिलियन, 10 मिलियन, यानी क्या पढ़ा जाएगा 47 मिलियन, क्या पढ़ा जाएगा 47 मिलियन, ठीक, 47 मिलियन ये हो गया। अब ये हो जाएगा 632,000, 1500 का सैकड़ा नहीं इसमें ना, क्या हो जाएगा 15। ऑप्शन कौन सा सही, देखिए मैच कराइए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, दूसरा ऑप्शन नंबर। क्लियर हुआ? ठीक, ये सब पूछे गए सवाल हैं 2018 के सीटेट में पूछा गया था, ये 2018 के, ठीक है ना। नेक्स्ट करिए, देखिए आप लोग, ये भी बताया गया था, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ से देखिए इसमें कह रहा है 10, 11 इकाई, 11 दहाइयाँ, 11 सैकड़ा के बराबर होता है। तो आपको ये पता है कि एक सैकड़ा में कितना होता है 100, तो 11 सैकड़ा मतलब 1100 प्लस, ठीक। इसके बाद कह रहा है 11 दहाई, एक दहाई में 10 होता है, तो 11 दहाई में 110 प्लस 11 इकाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे 111, ठीक, 112, फिर 1121। अब कौन सा सही होगा, 1221। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, एक दहाई 10 के बराबर होता है। देखिए दहाई का जो स्टेप होता है वो सेकंड प्लेस वैल्यू बताता है ना। पहला क्या बताता है, इकाई का अंक, दूसरा दहाई बताता है ना, और दहाई 10 के इक्वल होता है, इसलिए 10 सैकड़ा क्या होता है 100 के बराबर होता है। एक सैकड़ा में 100 ही होता है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। क्लियर? चलिए, ये 2013 के सीटेट में पूछा गया था। अब देखिए 2013 के सीटेट में ये भी पूछा था, 509 और 3028। देखो इसको अंकों में लिखे गए, जोड़ लेंगे तो 509, 509, 9। अब इसके बाद कह रहा 3028, 3028 ऐड कर लेना है इसको, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे तो 8, 9, 17, 2, 1, 3 और 5, 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3037। ऑप्शन कौन सही होगा, ए। क्लियर हुआ? ठीक है ना। फिर वही देखिए रिवीजन फिर करवा रहा है, लगाइए आप लोग, सब लोग लगाइए, आंसर बताइए कमेंट करके।
देखिए आया 9,000, 19,000, 19 सैकड़ा, 19 इकाई, 19,000, इसका मतलब 19,000 मतलब 000, ठीक। 19 सैकड़ा, 19 सैकड़ा मतलब 1900, 00, फिर कह रहा है 19 इकाई, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं 19,000, 1,000, 20,000, 929, 20,919, 20,919, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही, पहला ही सही होगा, ठीक। क्लियर हुआ। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है, ये 2018 के सीरियल में आया था, 2018 के सीटेट में आया था। देखिए 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है, तो कुछ नहीं करना है, 11,000 ठीक प्लस 1100, ठीक है ना। 11,1111, 1100 प्लस 11 जोड़ लेना है, तो 00 यानी 11, 1, 2, 1, यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, 12,111, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, अगला लगाइए, ट्राई करिए। देखिए स्थानीय मानों का योगफल फिर बताना है, रिप्लेस करिए, देखिए प्रयास करिए, आप लोग लगाइए, खुद ट्राई करिए। आ गया, आया नहीं आया, अरे ट्राई करो। ऑप्शन डी नहीं सही होगा, डी नहीं सही होगा, फिर से ट्राई करिए। चलिए देखिए हम बताते हैं, देखिए इधर इसमें कह रहा है 5 का प्लेस वैल्यू बतानी है। पहले नंबर पे देखिए 5 का स्थानीय मान क्या है, 50 है, दूसरे में क्या है 500 है, ठीक है ना, दूसरे में क्या है 500 है, और तीसरे में क्या है 5,000 है। देखिए 1, 2, 3 हज़ार पे है ना, 5,000 है, जो ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5,550। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कौन सा सही है, सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट लगाइए, ट्राई करिए सब लोग। इतना अगर सवालों का जवाब अगर आप अपने मन से दे दिए हैं और आपको अच्छे से बात समझ में आ गई है, तो इससे अलावा आपको देखिए डिजिट चेंज कर सकता है, बाकी कुछ नहीं करेगा। इसमें देखिए कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये जानते हैं कि इसकी जो पहला ऑप्शन की वैल्यू 4 की पावर 2 अर्थात क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 पूरे की पावर 2 है, तो पहले इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक। अब देखा 2 + 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 + 2 + 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, ठीक है 36। यानी ये चारों ऑप्शन की वैल्यू है, और इसमें आपसे पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 64 है, क्या है 64 है, और 64 कौन सा मान है, बी ऑप्शन। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। ये आपको पूरा एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कभी भी किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं है, और सारे भी जितने भी क्वेश्चन की चर्चा की गई है और सब कहीं ना कहीं किसी साल पूछे गए थे, 2016 में, 2015 में, 2018 में, ये सीटेट के हैं। यहाँ पे अगर आपको डिजिट चेंज मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और पूरा आप वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।